शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अमरवाड़ा के रण की, जहां कमलेश शाह के खिलाफ शाह को ही उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, धीरेन्द्र शाह एवनाती जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि धीरेन्द्र शाह एवनाती ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। बटका खापा सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन हैं शाह, जिन्होंने अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दिया और अब संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो कांग्रेस की ओर से इस चुनाव के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं, मरवाड़ा से प्रत्याशी हो सकते हैं। आंचल कुंड के महंत के पुत्र हैं धीरेन्द्र शाह एवनाती। आदिवासियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र आंचल कुंड, जहां लोकसभा चुनाव के समय अमित शाह भी पहुंचे थे, और ऐसे में अब बहुत संभावनाएं हैं कि अमरवाड़ा के इस अखाड़े से एक तरफ जहां कमलेश शाह मैदान में है, तो दूसरी तरफ ये किसी शाह को उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। धीरेन्द्र शाह एवनाती कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, अमरवाड़ा सीट, कमलेश शाह 3 बार कांग्रेस के विधायक यहां से रहे। लोकसभा के पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली, इस पद से इस्तीफा दे दिया और सीट के रिक्त होने के बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से कमलेश शाह ही प्रत्याशी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या शाह ही सामने होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मनोज जी, एक तरफ कमलेश शाह और दूसरी तरफ क्या किसी शाह को ही उतारने की तैयारी, और इस्तीफे के बाद इन खबरों को और ज्यादा बल मिलने लगा है क्या कि धीरेन्द्र शाह ही प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के? अब बहुत ज्यादा संभावना इस बात की बढ़ गई है कि धीरेन्द्र शाह ही होंगे। और सबसे पहले करीब 5 दिन पहले बंसल न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि शाह के सामने कांग्रेस किसी शाह को लेकर आ सकती है, मतलब शाह वर्सेस शाह दिखाई देगा। बात यह है कि दोनों के नाम एक जैसे होंगे तो स्वाभाविक है कि वोट भी डाइवर्ट होगा और कांग्रेस को इसका लाभ भी मिल सकता है। दूसरा, आंचल कुंड से आते हैं जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मेरे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हैं। शरद जी, क्या कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमरवाड़ा का उपचुनाव, और 2 दिन पहले जब आप और हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब चर्चा ऐसी आ रही है कि धीरेन्द्र शाह जो सहकारिता से जुड़े थे अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो प्रत्याशी हो सकते हैं। मतलब शाह वर्सेस शाह, यानी कांग्रेस की रणनीति हार की नहीं है, ये कमलनाथ की रणनीति या फिर कांग्रेस की रणनीति? देखिए, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है मनोज, और ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टियों के लिए, और ख़ासतौर से कमलनाथ जी के लिए, जिनके वर्चस्व को बहुत तगड़ी चोट पहुंची है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में हार से। तो अमरवाड़ा अगर वो फिर से हासिल करते हैं, फिर कब्जा जमाते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा की कुछ भरपाई हो सकती है। इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। और जिस तरह का ये धीरेन्द्र शाह जी का एक आध्यात्मिक संगठन और आंचल कुंड से संबंध है, ये गेम चेंजर हो सकता है। तो ये गेम चेंजर जो दिखाई देता है, यानी कांग्रेस या कमलनाथ एक अलग रणनीति पर बढ़ रहे हैं और इससे बदले की आग भी कह सकते हैं। देखिए, बदले की आग से ज़्यादा मैं कहूँगा रणनीति, क्योंकि आदिवासी अपनी आस्था से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, और आपने हमेशा देखा है कि उनके जो भी आस्था के प्रतीक हैं, उनसे उनका लगाव इतना गहरा होता है कि वो कई बार उसके साथ ही, कई बार के अक्सर उसके साथ ही जाते हैं। तो ये आंचल कुंड से आने वाले परिवार से और उस कुटुंब से जुड़ने वाले धीरेन्द्र जी के लिए कितनी चुनौती बीजेपी किस तरह से पैदा कर पाएगी, ये कहना कठिन है अभी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को रोचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अब ये चुनाव आप तय मानिए कि दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल एकदम नाक की प्रतिष्ठा है। इधर डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा जी के लिए, उधर कमलनाथ और जीतू पटवारी। ये मेरा अंतिम आपसे सवाल है, क्या ये भी मान लिया जाए, उपचुनाव में हमने देखा है कई बार, जैसे दमोह का उपचुनाव हुए, राहुल लोधी वहां से चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी के साथ जनता नहीं गई, तो कई बार जनता का मन भी बदलता है और फिर ऐसे में शाह वर्सेस शाह भी हो जाएगा, आंचल कुंड भी जुड़ जाएगा। तो तमाम तरह की चीजें जैसा आप कह रहे हैं, तो मोहन यादव जी की बात करें या बीडी शर्मा जी की, मेहनत बहुत करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस अपना रही। देखिए मनोज, उपचुनाव जनरली गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ लोग फील करते हैं कि जो सत्ताधारी दल है हमें उसके साथ जाना चाहिए, और बीजेपी इस उपचुनाव के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा देगी। इसीलिए एक आध्यात्मिक संगठन और एक आध्यात्मिक परिवार से आने वाले
धीरेन्द्र शाह की चर्चा कांग्रेस की तरफ से हुई है, क्योंकि एक तरफ धनबल या आप कहिए कि प्रचार बल और तमाम चीज़ें रहेंगी, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा हम इसकी टक्कर नहीं ले सकते, तो हम क्या करें, हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को उतारें जो जन आस्था से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्या किसकी इस लड़ाई में जैसे सरनेम भी असर करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर शाह शाह हैं, और कहीं ना कहीं एक कनेक्ट जो है दोनों का ही अपने क्षेत्र के लोगों से है। काफ़ी सोच विचार कर ये रणनीति कमलनाथ जी और उनकी टीम ने की है, क्योंकि अमरवाड़ा जैसा आप जानते हैं पूरी तरह से कमलनाथ जी पर छोड़ा गया। बिल्कुल जया, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि धीरेन्द्र शाह प्रत्याशी हो सकते हैं, जैसा आप भी कह रही थी, और सबसे पहली खबर भी ये ब्रेक हमने की, और शाह वर्सेस शाह होगा ये भी 5 दिन से लगातार बंसल न्यूज ये कह रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कमलेश शाह को जब मैदान में लेकर आ रही है तो वो एक कैबिनेट मंत्री का चेहरा भी है, जैसा खबरें आ रही। तो इस बात से भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है कि आपको मंत्री को जिताना है या कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन रणनीति सबकी बड़ी अलग होगी, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ मोहन यादव और बीडी शर्मा। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर अमरवाड़ा के इस रण में मनोज जी हमें शाह वर्सेस शाह की ही लड़ाई दिखाई देगी। कौन सा शाह जीतेगा ये आने वाले वक्त पर निर्भर